को देंगे, लेकिन फिलहाल इस बैठक को लेकर और बैठक से क्या कुछ निकल कर आया है उससे रूबरू होने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। विपिन, जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा ताकि आम लोगों तक हम तमाम जानकारियों को पहुंचा पाए कि उसमें क्या क्या पॉइंटर, क्या क्या बिंदु को शामिल किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य की सरकार ने लिए हैं। रात को 8 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान जो हैं वो राजधानी में बंद रहेंगे, ये निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ जितनी भी परीक्षाएं थी उसे जिस व्यवस्था के तहत पहले से अलाउ किया गया था वो परीक्षाएं ठीक उसी तरीके से ली जाएंगी, लेकिन स्कूल कॉलेज जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक स्थल में भी 50% जो उसका कैपेसिटी है उसी के बराबर वहां पर लोग होंगे। किसी भी शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो एक जानकारी और मिल रही है कि रविवार को सभी प्रतिष्ठान को बंद रखने का भी निर्णय राज्य की सरकार ने इस महत्वपूर्ण बैठक में लिया है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रात्रि 8 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान जो है वो बंद करने का निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है। संक्रमण का दौर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा था उसको देखते हुए स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। जिम पे पाबंदी लगा दी गई है। जो पार्क थे, पार्क को फिर से बंद कर दिया गया है। यानी कि वैसे जगह जहां पर भीड़ ज्यादा होती थी, जहां से संक्रमण फैलने का खतरा था, वैसे जगहों के लिए एहतियात के तौर पर राज्य की सरकार ने यह निर्णय लिया है। और जिस तरह से जो परीक्षाओं को लेकर सबसे बड़ी बातें आ रही थी कि परीक्षा को लेकर क्या निर्णय सरकार लेती है, तो जिस फॉर्मेट के तहत परीक्षाएं ली जानी थी ठीक उसी तरीके से परीक्षाएं होंगी। इस फॉर्मेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। और शादी विवाह के लिए भी तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जो है वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे, ये निर्णय है। और सबसे बड़ा निर्णय कि रात्रि 8 बजे के बाद से सभी जो प्रतिष्ठान है वो बंद कर दिए जाएंगे। कर चले, आवश्यक सेवाएं बहुत सारी होती है जो कई बार जरूरत हो जाती है, तो प्रतिष्ठान कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं इसमें शामिल जो 8 बजे के बाद बंद रहेंगे? ये देखिए, आवश्यक सेवाओं को इसमें बाहर रखेगा। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो रात 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर कुल कैपेसिटी के 50% ही ग्राहक जो है वो मौजूद रह सकेंगे। यानी कि अगर 100 चेयर का एक रेस्टोरेंट है तो वहां पर मात्र 50 लोगों को ही वहां बैठने की इजाजत दी गई है। तो ये बड़ा निर्णय है संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार का। और जो अंतिम जो निर्णय है सरकार का, और क्या कुछ और पाबंदियों पर सरकार ने कड़ाई किया है, और जिस तरह से 1 मार्च को जो छूट दिए गए थे उसमें और किन किन बिंदुओं पर सरकार ने आज फिर से कड़ाई की है, इसके लिए कुछ मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है, लेकिन इतना तय हो गया है कि संक्रमण को रोकने के लिए राज्य की सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णय जो है आज की समीक्षा बैठक में लिए हैं। जब विपिन, एक साप्ताहिक लॉकडाउन की बात भी निकल कर आ रही थी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी, ऐसी कोई सुबुगाहट इस बैठक में? देखिए, लॉकडाउन पर इस बैठक में अभी जोर नहीं दिया गया है कि जो साप्ताहिक लॉकडाउन की बात आ रही थी उसी के एवज में जो जानकारी मिल रही है कि रविवार को आम जनजीवन के लिए यातायात जो है वो जारी रहेगा, लेकिन प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा ताकि बाजारों में भीड़ ज्यादा ना फैल सके। तो ये भी एक बड़ा निर्णय है। जहां तक साप्ताहिक लॉकडाउन की बात आ रही थी, फिलहाल उस पर सरकार जो है वो तैयार नहीं नजर आई है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जब फिर से एक बार रिव्यू की जरूरत पड़ेगी तब जाकर इस विषय पर सरकार कोई निर्णय ले सकेगी। अगर संक्रमण का जो खतरा जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर उसमें किसी तरह का रोकथाम नहीं हो पाया तब वैसी स्थिति में जो है साप्ताहिक लॉकडाउन पर सरकार विचार कर सकती है। लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार इन तमाम चीजों पर सरकार ने सहमति बना ली है। विपिन, सरकार का आधार क्या रखा था सरकार ने अपने इस समीक्षा बैठक के दौरान में? मतलब लोगों को जागरूक किया जाए या दंडित किया जाए, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं, तो क्या आधार सरकार लेकर चली? क्योंकि तैयारियां तो सरकार की है अपनी जगह, फिर भी एक आधार क्या रहा होगा? जिस तरह से होली के बाद से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या राज्य में बढ़ती जा रही थी, और खास करके अगर बात करें तो राजधानी रांची में जिस तरह से बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार ने एक वजह माना कि आमतौर पर जिस तरह की गैदरिंग सड़कों पर हो रही है, जिस तरह से लोग जो है वो बेखौफ होकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए और जो सबसे बड़ी बात की वैसे जगह पर जहां से कि ये वायरस जो है
वो स्प्रेड कर सकता है, तो उसके रोकथाम को लेकर ये तमाम निर्णय जो सरकार के हैं वो लिए गए हैं। इसी को देखते हुए आज राज्य आपदा प्राधिकार की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने आहूत की थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई विभागीय सचिव के अलावा जो राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो भी मौजूद थे। और अब से थोड़ी देर के बाद जो जानकारी मिल रही कि मुख्यमंत्री जब निकलेंगे तो वो मीडिया से रूबरू होंगे और तमाम चीजों की घोषणा जो है मुख्यमंत्री खुद से करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आप नजर बना रहे हो और शायद जैसा कि आपने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री कुछ बात कर सकते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी तक के तमाम जानकारियों के लिए विपिन। तो हमारे सहयोगी विपिन बता रहे थे कि सरकार की एक बहुत ही अहम बैठक इस वक्त हुई है और मुख्यमंत्री कभी भी आकर यहां पर कुछ जानकारी दे सकते हैं और नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारियां इस बैठक से सामने आई है उसके मुताबिक प्रतिष्ठानों को 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाई अब है वो ऑनलाइन ही होगी, जो परीक्षाएं होनी थी वो तो यथावत रहेंगी। इसके साथ साथ बहुत ऐसे छूट जो दिए गए थे लॉकडाउन के दौरान में, उसमें भी कुछ पाबंदियां आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी और अहम जानकारी कि स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, इसके साथ साथ जो परीक्षाएं यथावत रहेंगी लेकिन प्रतिष्ठानों को 8 बजे के बाद बंद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन जो पूरा आ जाएगा तब हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। और हमारे सहयोगी यहां पर बता रहे थे कि सरकार ने एक मिला जुला आधार बनाया है क्योंकि जागरूक किया जाए लोगों को, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं, लोगों पर कुछ सख्तियां बरती जाए क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं, और लोगों को थोड़ा सा दंडित किया जाए तब जाकर लोग शायद सुरक्षा मानकों का पालन करें। तो सरकार ने हर एक स्तर से इस बात को, इस मुद्दे को समझा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तैयारी तो पूरी की हुई है। सरकार की ओर से बेड बढ़ाए गए हैं, सरकार की ओर से दवाई और तमाम इंतजाम किए गए हैं, कोविड अस्पताल बना दिए गए हैं। लेकिन साथ साथ सबसे जरूरी, सबसे अहम यह है कि कैसे गैदरिंग से बचाया जाए, कैसे भीड़भाड़ होने से बचाया जाए। और इसलिए रेस्टोरेंट बार में 50% क्षमता के साथ ही लोगों को आने देने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जो बड़ी और अहम खबर आ रही है वो ये कि 8 बजे के बाद से दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि जो रात में बेवजह की गैदरिंग होती है। और शायद 8 बजे के बाद इसलिए क्योंकि दिन में जब सख्ती बरती जाती तो लोग बहुत हद तक पालन करते तमाम सुरक्षा मानकों का, लेकिन रात 8 बजे के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग मास्क पहनना भूल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं या शायद नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और इसलिए शायद 8 बजे रात 8 बजे के बाद इन प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला सरकार का क्या होगा, आधिकारिक फैसला, फिलहाल ये खबरें, तमाम जानकारियां जो दे रहे हैं वो अंदर से बैठक से जो निकल कर आ रही है वो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन नोटिफिकेशन सरकार का क्या होगा ये भी हम जल्द आपको बताएंगे और तमाम बिंदुओं से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सब कुछ जानना। आपको जरूरी इसलिए क्योंकि राज्य में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में सरकार की इस बैठक को बहुत ही अहम माना जा रहा था और इंतजार इस बात का था कि क्या सरकार कुछ सख्ती बरत सकती है, क्या कुछ पाबंदियां लगा सकती है, कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार ने थोड़े छूट अभी भी दे रखी है जनता को, क्योंकि जनता वो देखना चाहती है कि क्या वास्तव में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है क्या जनता उन नियमों का पालन करेगी, ताकि वो भी एक भूमिका निभा पाए, उसकी भी सहभागिता हो कि संक्रमण को किस तरह से रोका जा सके। लेकिन यदि आने वाले दिनों में अब भी आप नहीं सुधरे, अब भी आप नहीं चेते, तो हो सकता है कि जो पाबंदियां फिलहाल जो एक बहुत ही सांकेतिक तौर पर सरकार की ओर से आया है, एक संकेत के तौर पर कि हम ये फैसले ले सकते हैं, जो स्कूल, कॉलेज या 8 बजे के बाद प्रतिष्ठानों का बंद होना या फिर रेस्टोरेंट बार में 50% क्षमता के साथ ही लोगों को शामिल होने देना, तो ये पाबंदियों को हम थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल अब इसे संकेत मानिए, एक संदेश मानिए सरकार का। यदि आप नहीं सुधरे, आप नहीं माने, तो आने वाले दिनों में ये पाबंदियां और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए बेहतर यह है कि 2020 के काल को आप दोहराना नहीं चाहते हैं तो न्यूज 11 भारत आपसे अपील करता है कि आप तमाम नियमों का पालन करें, बेवजह भीड़ वाली जगह पर आप ना जाएं, बहुत आवश्यक ना हो तो बाजार या मॉल या किसी भी जगह जाने से आप बचें, और तभी कोरोना को आप बचा पाएंगे, हरा पाएंगे, संक्रमण को रोक पाएंगे। क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जहां हम होली के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि हर दिन लगभग दोगुना होते जा रहा है और यह आंकड़ा 1086 पर पहुंच गया है पिछले 24 घंटे में। आप सोचिए एक दिन का 1086 और अकेले राजधानी में 500 को पार कर चुका है। तो अंदाजा लगाइए कि संक्रमण का स्तर, संक्रमण की दर कितनी तेज है, कितनी तेजी से है ये बढ़ रहा है। सच है तो दिखेगा।